परेशान कर रहे हो सुबह सुबह। प्रीत कौन है? भैया प्रणाम। अरे तुम दोनों आओ, अंदर आओ, गेट पे क्यों खड़े हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। आ छोटी आ जा। ये लोग कौन है? बिहारी कहीं के, कहाँ से आ गए? और सब बढ़िया? और आने में कोई तकलीफ तो नहीं? ओ भैया आपसे अरे तू बात में करिए। अरे सुनो प्रीत, अरे पानी लाना है एक गिलास। और तो सब बढ़िया है ना? भैया वो बात करनी थी आपसे। पानी पियो। हाँ अब बोल, क्या बोलना चाह रहा था? भैया मैं ये कह रहा था कि माँ और बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे भैया, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। और आप भैया, आप उनके अंतिम क्षण में भी नहीं आए। क्या? अरे छोटे, तू हमारे पास कॉल करता ना कि माँ बाप गुजर गए, तूने हमें कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा? भैया एक बार नहीं, 1000 बार कॉल किया था। हर बार भाभी कॉल उठाती थी और ये बोलती थी कि तेरे भैया नहीं आना चाहते, वो नहीं आएंगे। और बोलती थी कि तेरे भैया घर पर नहीं है। मैं बोलता था कि भाभी जी वो बात करा दो, भैया से बोलूँगा कि आ जाए। माँ बाप की आखिरी इच्छा यही थी कि बड़ा बेटा उनके साथ रहे, पर भैया अब आ नहीं पाए। हमें बहुत बुरा लगा भैया। तूने मुझे भी बताना जरूरी भी नहीं समझा कि मेरे भाई का फोन आ रहा है? लेकिन छोटे, इसने तो मुझे आज तक भी नहीं बताया कि तुम्हारे भाई बहन का कॉल आ रहा है। क्यों नहीं बताया भाई तूने मुझे? हाँ, नहीं बताया मैंने कि तुम्हारे भाई का कॉल आया था गांव से, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक बात बताओ कन्हैया, तुम जानते हो ना कि तुम कितनी मेहनत करते हो यहाँ पर। अरे तुम दो टाइम अपनी मेहनत करने के बाद इतना बड़ा तुमने घर बनाया, और तुम अभी तुम्हारे माँ बाप की डेथ हो गई, और उसके बाद ये तुम्हारे भाई बहन तुम्हारी छाती पे बोझ बन के आ जाते, और फिर तुम्हें अपने साथ साथ इनका भी खर्चा उठाना होता। तुम खुद बताओ, घर के कितने सारे काम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और ना जाने क्या क्या। और अभी तुमने मेरी तो एक भी चीजें पूरी नहीं करी है, और जब तुम मेरी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे हो, और अगर तुम्हारे भाई बहन तुम्हें कुछ बोले तो तुम फट से पूरी कर दोगे। तो बस इसी वजह से मैंने नहीं बताया, ताकि तुम पर ये लोग बोझ ना बने। क्या गलत कर दिया मैंने इसमें? और तुम अपने माँ बाप के पास जाते, अरे अब वो चल बसे हैं, उनकी उम्र हो गई, ठीक है ना, वहां पे जाते रोना धोना करते और 4 पैसे भी देकर आते। इसलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अरे बस प्रीत, बहुत हो गया यार, तुम्हारी टेटे टेटे बहुत देर सुना जा रहा हूँ। देखो प्रीत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा, नहीं तो मेरे अंदर से ना एक खून खोल रहा है। अरे मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि आखिरी समय में हमारा बेटा हमारे साथ होवे, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा पाया। तुमने मुझे एक बार भी कॉल करके नहीं बताया कि तुम्हारे माँ बाप गुजर गए हैं, और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारी बहन तुम पे बोझ बन रहे। अरे बस कन्हैया, दैट्स इनफ यार। तुमने आज से पहले ना मुझसे कभी इतनी ऊंची जबान में बात नहीं करी, और तुम आज इसलिए कर रहे हो कि ये दोनों आ गए। इन दोनों को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। होए गांव के देहातियों, निकलो मेरे घर से। अरे बस प्रीत, बहुत हो गया यार। हाँ मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब नहीं। तुम ना मेरे माँ बाप से बढ़ के नहीं हो, ठीक है? मैं तुम्हें अभी के अभी ना अपने घर से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से अभी कभी यहाँ से। कन्हैया, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं कहाँ जाऊंगी? देखो कन्हैया, ये तुम बात आगे बढ़ा रहे हो, प्लीज इस मैटर को यहीं क्लोज कर दो। और वैसे भी ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है। मुझे लगता है ना ये दोनों फसाद की जड़ है। इन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। तुझे अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा? मैंने कहा ना, निकल जा मेरे घर से। भैया रहने दो, भाभी को घर से बाहर मत निकालो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से अब भाभी को घर से बाहर निकाल दें। और वैसे भी भैया, भाभी तो माँ समान होती है ना, और कोई माँ को ऐसे घर से बाहर निकालते हुए कैसे देख सकता है? इसलिए बोल रहा हूँ भैया, इन्हें माफ़ कर दीजिए, और इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। देख रही है, ये होता है प्यार, ये होती है कि इंसानियत, कि कैसे प्यार किया जाता है। और तू, तेरे सिर पे ना ये जो भूत चढ़ा हुआ है ना, समझ गई, ये उतर जाएगा। भैया मुझे माफ़ कर दो, और कन्हैया तुम भी मुझे माफ़ कर दो। शायद तुम लोग सही बोल रहे हो। मुझे ही नहीं पता कि रिश्ते कैसे निभाते हैं, इंसानियत क्या होती है। मैं पैसों में इतनी अंधी हो गई हूँ, इस शहर में आके इतनी अंधी हो गई हूँ कि मैंने तुम्हें ये तक बताना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे समझ आ गया है कन्हैया, मेरी बहुत बड़ी गलती है, और इस गलती के चक्कर में तुम अपने मम्मी पापा की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। देखो, मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भैया और छोटी बहन
तुम दोनों यहीं रुक जाओ हमेशा के लिए, और हो सके तो तुम लोग मुझे माफ कर देना। भाभी जी आप माफी मत मांगिए, ऐसे आपको माफी मांगते हुए शोभा नहीं दे रहा है। मत मांगिए ऐसे माफी आप। वैसे भाभी जी मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आपको ना उस टाइम भैया से बात करा देनी चाहिए थी, क्योंकि माँ बाप की इच्छा थी कि उनका बड़ा बेटा अंतिम क्षण में उनके साथ हो, पर आपकी वजह से पूरा नहीं हुआ। खैर छोड़िए, अब तो बीत गया। पर भाभी जी हम आके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आज के बाद ऐसी गलती आप दोबारा मत करिएगा। जा और छोटे और छोटी के लिए खाना बना बढ़िया सा। ठीक है, मैं अच्छा सा खाना बनाती हूँ।